आज हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी के बारे में बात करेंगे। टीबी क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी कितनी स्टेज होती हैं और ये कितने टाइप की होती है, सारा सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। टीबी एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। टीबी जो हमारी होती है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। डिजीज हम उसे कहते हैं जो इन्फेक्शन के कारण होती है, उसे हम डिजीज कहते हैं। एक होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर डिसऑर्डर जो होता है, हमारी बॉडी का जब कोई ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। इन्फेक्शन के द्वारा जब कोई बीमारी होती है तो उसे हम डिजीज कहते हैं। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, ये कैसे फैलती है? ये बूंदों के द्वारा फैलती है। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एक टीबी का मरीज खड़ा है, उसके सामने एक और इंसान खड़ा है। जब टीबी का मरीज पेशेंट जो होगा वो जब खांसेगा और छींकेगा तो उसकी जो बूंदें निकलती हैं सामने वाले के बॉडी में जब इंटर करेंगी तो उसको भी टीबी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये ड्रॉप निकल रहे हैं जो टीबी पेशेंट जो खांस रहा छींक रहा है तो उसके मुंह से जो बूंदें निकल रही हैं उसके द्वारा उसमें भी इंटर कर जाएंगी तो उसको भी टीबी होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो एक दूसरे से फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक दूसरे से नहीं फैलती, जैसे बीपी यानी ब्लड प्रेशर, शुगर और भी कई बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जो एक दूसरे से फैलती है बीमारी उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कास्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके कारण होती है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जब वो हमारे बॉडी में इंटर करता है उसके द्वारा टीबी काज होती है यानी टीबी हो जाती है। टाइप ऑफ टीबी, टीबी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? टीबी दो टाइप की होती है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जो होती है वो लंग्स की यानी फेफड़े की जो टीबी होती है उसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब लंग्स के अलावा बॉडी के किसी पार्ट की अगर टीबी होगी तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। जैसे ब्रेन यानी मस्तिष्क की टीबी, या इंटेस्टाइन यानी आंत की टीबी, स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी की टीबी। ये जो टीबियां होंगी उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। तो टाइप ऑफ टीबी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी जो लंग्स की, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो बॉडी के किसी पार्ट की हो सकती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो टीबी कितने टाइप की हुई? दो टाइप की, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का जो इलाज चलता है वो कितने दिन चलता है? वो चलता है 6 to 9 मंथ, 6 से 9 महीने तक इसका इलाज चलता है। किसका? टीबी का। स्टेज ऑफ टीबी, टीबी की कितनी स्टेज होती हैं? टीबी की दो स्टेज होती हैं जिसमें पहला है लेटेंट टीबी, दूसरा है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी वो होती है जब हमारे बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो इंटर कर चुका है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं बढ़ा रहा है और सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं आ रहे हैं तो उसे हम लेटेंट टीबी कहते हैं यानी शुरुआती दौर। बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर चुकी है बट सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं आ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया वह अभी नहीं बढ़ा रही है। दूसरा है हमारा एक्टिव टीबी। टीबी की जो दूसरी स्टेज है वो एक्टिव टीबी है। इस स्टेज में यानी एक्टिव टीबी स्टेज में हमारे बॉडी में बैक्टीरिया तो इंटर कर चुका है और वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी बढ़ा रहा है। जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाएगा, अपनी बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा
तो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि उसके लक्षण टीबी के आना स्टार्ट हो जाएंगे। लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? 3 वीक से ज्यादा खांसी, यानी 3 हफ्ते से ज्यादा जब खांसी आए। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी होना, फीवर आना, वजन कम होना, ब्लड इन कफ, खांसी के साथ में खून का आना, ये एक्टिव टीबी की पहचान है। 3 वीक से ज्यादा खांसी आना, भूख की कमी यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर आना, वजन कम होना, ब्लड इन कफ, और खांसी के साथ में यानी कफ के साथ में ब्लड आना। तो ये सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं एक्टिव टीबी के कि एक्टिव टीबी की स्टेज कितनी होती है? 2 होती हैं, लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी। लेटेंट में बैक्टीरिया इंटर कर चुका है लेकिन सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं हुए। एक्टिव टीबी में बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर चुका है और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। फिर है एंटी टीबी ड्रग। एंटी टीबी यानी टीबी के विरोध में जो दवाएं काम करती हैं या यूज की जाती हैं वो। उसमें फर्स्ट लाइन होता है, सेकेंड लाइन और अंदर अदर एंटीबायोटिक भी होती हैं। फर्स्ट लाइन में हमारी पहली जो है वो रिफाम्पिसिन है, दूसरी आइसोनियाजाइड है, तीसरी इथम्बुटाल है, चौथी पैराजीनामाइड है। रिफाम्पिसिन एक ऐसी दवा है जो टीबी और लेप्रोसी दोनों में काम करती है, दोनों में यूज की जाती है। कौन सी? रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन हमारी जो ड्रग होती है वो टीबी और लेप्रोसी दोनों में यूज की जाती है। इथम्बुटाल जो हमारी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, वो ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करती है। इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करता है, यानी आंखों की नसों में, यानी आंखों में दिक्कत होने लगती है इसके साइड इफेक्ट से। इथम्बुटाल के ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करता है। फिर सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग है पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, थायोसिटाजोन, इथियोनामाइड। और अदर एंटीबायोटिक हैं जैसे सिफोडॉक्सिन, अजिथ्रोमाइसिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, अदर कई एंटीबायोटिक भी साथ में यूज की जा सकती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। टीबी जो होती है वो क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलती है, ये कम्युनिकेबल होती है। किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से ही टीबी होती है। इसके टाइप कितने होते हैं? टीबी के टाइप कितने होते हैं? पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जो होती है वो हमारे लंग्स यानी फेफड़े की होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी बॉडी के किसी अदर पार्ट की टीबी को हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का इलाज कितने दिन तक चलता है? वो 6 to 9 मंथ यानी 6 से 9 महीने तक चलता है। टीबी की कितनी स्टेज होती है? स्टेज ऑफ टीबी। लेटेंट टीबी, इसमें बैक्टीरिया इंटर कर चुका है लेकिन सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं होंगे। एक्टिव टीबी, इस स्टेज में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार आना और भूख की कमी होना, वजन कम होना, ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंटी टीबी ड्रग जो टीबी के विरोध में दवाएं काम करती हैं, यूज की जाती हैं, उसमें फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन ये है, अदर एंटीबायोटिक्स भी कभी कभी यूज करते हैं।